ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि है हमारा शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ये इसकी शेप्ड है। ओके, लेट्स स्टार्ट के हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और आपने इसको रीड आउट कर लेना है, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इसको रीड आउट करने की। जैसे ही आप इसको समझ लेंगे तो प्लीज़ आप अटेंशन से ये लेक्चर को समझें और मेरा साथ दें। Shape of normal distribution. The graph of normal density function is called normal. The shape of normal distribution is unimodal, symmetrical, bell shaped distribution. मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनी है। यूनी मॉडल जिसका एक ही मोड हो। हमने अक्सर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि वो यूनी उसे कहते हैं जिसका एक मोड होता है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि एक जैसी है, जिस तरह की लेफ़्ट साइड पे है वैसे ही राइट साइड पे है। ओके, बेल शेप्ड मीन मतलब कि घंटी की शक्ल की है। ठीक है, अब हम इसका कर्व देख लेते हैं। कर्व में ये एक्स एक्सिस पे एक कर्व बना हुआ है। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस लाइन है। इसके कर्व जो है वो ये वाला जो कर्व हम देख रहे हैं, इस कर्व को नॉर्मल कर्व बोला जाता है कि मीन, और ये यूनी मॉडल है। मतलब ये जो इसकी मॉड की लाइन है ये म्यू मतलब मीन पे है, ये मिड में है। इसके 50% डाटा एक तरफ है जिसको कि हम 0.5 अगर हम परसेंटेज में लिखे 0.5, और 50% दूसरी तरफ पे है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व इज़ इक्वल टू 1। ओके, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो इज़ इक्वल टू अंडर द कर्व 1 मतलब हम स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी को हमेशा 100 के बराबर नहीं रखते, हम 1 के बराबर रखते हैं। ठीक है, चांसेस ऑफ अकरेंस को। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस मीन हमारे पास एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन का बन जाना जिसे हम फर्दर उस फार्मूले को आगे, जैसे हमने पीछे इसका पीडीएफ पढ़ा, हम कोई भी डाटा को अगर अप्रोच करवाएंगे नॉर्मल को तो हम डायरेक्ट उसका पीडीएफ यूज़ करेंगे, उसमें उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे सिंपली उसको फार्मूले को यूज़ करके। बजाय ये कि अगर हमारे पास 10 सैम्पल्स हैं और हम 10 सैम्पल्स को 1 बाय 1 जो है पुट करके 10 दफ़ा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, हमारे पास एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करवाएं। ठीक है, और फिर हम उसकी जो है वो वैल्यूज़ को एक ही दफ़ा में फाइंड आउट कर लें। क्लियर? ओके, अब मैंने आपको बताया कि ये एक बेल शेप्ड है, मतलब इसकी घंटी नुमा है। ठीक है, ये यूनी मॉडल है। यूनी मॉडल मीन्स कि हमारे पास ये इसकी एक ही जो है वो पीक है, इसको हम पीक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो मीन है, ये मीन जो है वो हमें म्यू बताता है कि इस पे मीन मीडियन मॉड आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, म्यू वो पॉइंट है जहाँ पे मीन, मीडियन और मॉड आपस में तीनों बराबर होंगे। जहाँ जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मॉड बराबर होते हैं वो सिमेट्रिकल भी होती है, यूनी मॉडल भी होती है, और नॉर्मल तब वो होगी जब उसका कर्व जो है वो हमारे पास बेल शेप्ड होगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वालिटीज़ इस डिस्ट्रीब्यूशन की शेप्ड में पाई जाती हैं। इसकी रेंज -∞ टू +∞ है, कि मतलब कोई भी रियल नंबर आप इस पर ले सकते हैं। टोटल एरिया अंडर द कर्व 1, या आप इसको 100% कह सकते हैं। लेकिन जब हम बात प्रोबेबिलिटी की करते हैं तो हम 1 करते हैं। 1 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 जो है एरिया इधर आएगा और 0.5 भी इधर आएगा। और ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो शेप होती है, अपने मीन से अपनी पीक तक की दूरी, कि मतलब डाटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, तो उसे हम, उस स्प्रेडनेस को हम सिग्मा स्क्वायर मतलब के वेरिएंस से या स्टैंडर्ड डेविएशन से हम डिनोट करते हैं, जो कि इसका सेकंड पैरामीटर है। ओके स्टूडेंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने, इट्स अ 2 पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा इज़ अ कांस्टेंट कंट्रोल रिलेटिव फ्लैटनेस। ये फ्लैटनेस को कंट्रोल करता है कि क्या हमारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मीन के यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है। ठीक है, और म्यू, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होएगा उसमें हम यही देखेंगे कि सिग्मा स्क्वायर कैसे अपनी रिलेटिव फ्लैटनेस को कंट्रोल करता है और म्यू कैसे हमारी लोकेशन को बरकरार रखता है। म्यू जो है वो अपना लोकेशन पैरामीटर है, वो अपनी लोकेशन को चूज़ करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास, जिसकी हम शेप देख रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम जो है वो मीन, मीडियन, मॉड की एक ही वैल्यू, फ़र्ज़ करें अगर हम कहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, उसका मीन 10 है, तो अक्सर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ अ मीडियन, तो हमें पता है उसका मीडियन की वैल्यू भी 10 आएगी और मॉड की वैल्यू भी 10 ही आएगी, मतलब ये सिंगल पीक्ड है। ठीक है,
अब इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ ली जाती हैं, हम इसके म्यू सिग्मा स्क्वायर और म्यू की यूज़ करते हैं। किसी भी डाटा को जब आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लेके जाना है तो उसमें हमारे पास सबसे पहले उस डाटा का हमने मीन मतलब कि अर्थमेटिक मीन म्यू निकालना है, और सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमारे पास कौन सा होएगा, उसकी वेरिएंस होएगा। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये 2 पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन एंड सिग्मा स्क्वायर, तो पॉपुलेशन को पढ़ के स्टडी की जाएगी। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि स्टैट्स में हमारे पास पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होती, क्यों नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड में हम सारी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। पॉपुलेशन हमारे पास वो चीज़ होती है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, हमने फर्दर काम करना होता है जल्दी। जैसे अगर आपने पूरे पाकिस्तान का सेंसिस करना हो और उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शेप में लेके आना हो, तो आप पूरे पाकिस्तान की सारी आबादी को स्टडी नहीं कर सकते। आप उस पर रैंडम सैंपल लेंगे, छोटा सा एक मतलब पार्ट लेंगे। ये हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ है बड़ा डीपली, ठीक है। तो उसके जब हम सैंपल लेंगे तो फिर सैंपल से मीन और सिग्मा वेरिएंस लेंगे और उसको इस शेप्ड में लेके आएंगे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो ये हमारे पास एक रिव्यू होना चाहिए कि शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनी मॉडल है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल वो चीज़ होती है जो मीन मीडियन मॉड बराबर होता है, जिसके इस तरफ भी डाटा एक जैसा होता है और इस तरफ भी डाटा एक जैसा होता है। उसके अलावा यूनी मॉडल वो होती है जहाँ पे हमारे पास तीन एवरेजेस मीन मीडियन मॉड आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्सर पूछा जाता है, वाइवा में क्वेश्चन किया जाता है या आपकी जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो वो अक्सर आपकी जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर को चेक करते हैं, वो अक्सर आपको फंसा लेते हैं। वो कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए मीन हमेशा उसकी लोकेशन को कंट्रोल करता है कि वो आगे पीछे होती है। और वेरिएंस क्या करता है, मतलब कि उसका सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, वो हमेशा उसकी रिलेटिव फ्लैटनेस को, रिलेटिव मीन होते हैं कि कैसे कैसे कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट होती जा रही है ना, मतलब उसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सिग्मा पे और म्यू पे और ज़्यादा बहस करेंगे और उसकी 3 शेप्ड निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। तो जस्ट मैं इसको एक दफ़ा फिर से दिखा रही हूँ कि अगर किसी बच्चे का कोई पॉइंट नोट करने वाला रह गया हो तो वो इसको नोट कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप काइंडली मुझे सेंड कर सकते हैं ग्रुप में, और मुझे जो टीचर्स हैंडल कर रही हैं ग्रुप्स को वो मुझे बता देंगी, ठीक हो गया। और उसका आंसर मैं ये दोनों लेक्चर्स जो मैंने आपको दिए हैं, इन दोनों लेक्चर्स के हमने मंडे ट्यूसडे में दिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा आएगा उसमें इनके बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आई होप सो कि मैं उनके आंसर्स जो हैं उस लेक्चर में शामिल कर सकूं। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, और पढ़िए, इसको समझिए और इस टाइम को जो है वो कीमती बनाइए।